शब्दों से इसने समझाया और वही चीज मैं बताऊंगी, लेकिन चलो मैं भाव से बताऊंगी आपको, है ना, शब्दों से जो हम जो भाषा समझते हैं। कल भी सखारी का और ये मेरा भी अनुभव और आप भी जानते हैं कि स्त्री पूर्ण होती है, वो जन्म से ही पूर्ण होती है, उसको पूर्णता की जरूरत नहीं होती है। और क्योंकि वो हृदय से जीती है तो उसको महसूस कर पाती है। पुरुष हृदय से नहीं जीते हैं तो वो महसूसता नहीं होती है पूर्णता की, लेकिन स्त्रियों को होती है। ठीक है। और आप बोल रहे आपका स्वभाव क्या है, मुझे नहीं पता क्या स्वभाव है आपका, मुझे बस इतना पता है, किसी का नहीं मैं जानना चाहती कि आपका क्या स्वभाव है, आप क्या स्वभाव है, और मुझे ये पता है कि जो हम जो भी करते हैं, जैसे मैं भी बहुत भावुक रही हूँ या इमोशनल बहुत रही हूँ एक समय तक, लेकिन हाँ इमोशंस के साथ साथ जो भी कर्म किया उसमें पूरा डूबी। ठीक है, पूरा डूबना मतलब होता है ना कि अब ज्ञानी भी होके पूरा ना डूबे तो उसका ज्ञान का एक जो स्तर होता है ना, उच्च स्तर नहीं आता, वो फिर वो एक जगह वो भी रुक जाता है, ज्ञानी भी रुक जाता है, फिर भक्त भी वो एक जगह, जैसे मीरा भक्त थी लेकिन वो ज्ञानी था, भक्ति का फल ज्ञान होता है। तो आप भक्ति करो तो इतने एक्सट्रीम पे चले जाओ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वही है, जैसे भक्ति मतलब हृदय से हृदय। तो जैसे कहते हैं कि स्त्रियों को कुंडली ये सब क्यों नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर है, पुरुष यहाँ पर नहीं है, वो फिजिकली डाउन होते तो उनको ऊपर उठना होता तो उनके कुंडलियों की बात की जाती, हमारे जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से आप अगर यहाँ पूरा जी लो, पूरा भाव को एकदम कहते हैं ना एकदम गहरे में ले जाओ, जो लास्ट होता है, उसके बाद क्या होगा, जो चीज खत्म हो गई उसके ऊपर ही जाओगे ना, तो भाव के ऊपर यहाँ बुद्धि है, तो उसके बाद आप भावना में तो हो गए, लेकिन वो बुद्धि काम करेगी। जो मेरा एक्सपीरियंस कि एकदम ऐसा, लेकिन ये इतना ज्यादा मैं एक्सट्रीम गई कि अब मुझे पता चल रहा है कि इन भावों को बुद्धि से कैसे समझ बढ़ा के दिया जाए या खुद के लिए भी यूज किया जाए, तो अब वो मुझे हार्म नहीं करते। पहले मैं देती तो थी, ऐसा नहीं, या फिर मैं भी जीती थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीड़ा हो जाती थी भाव कब, क्योंकि हर समय तो जरूरी नहीं है कि आपको रिटर्न में खुशी मिले, आनंद मिले, तो वो पीड़ा, लेकिन आज वो रिटर्न में कुछ भी मिले पर मुझे आनंद ही हो, हाँ, क्योंकि मेरी समझ खुल गई, समझ रही, इतना इसको 100% दिया कि अब ये भावना के साथ साथ ये समझ है मेरे पास कि ये चीजें ऐसे हुई, भावना खत्म नहीं हुई, आज भी मैं भावुक हूँ मैं कहती हूँ, लेकिन उसमें समझ है कि अच्छा इन भावनाओं का क्या जो रिजल्ट आया या जो मैंने किया इसका मतलब मुझे मतलब पहले कर देती थी पर उन चीजों को समझ नहीं पाती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि वो चीजें क्या है, समझ रहे हो आप। तो बात वो नहीं है कि आप भक्त हो कि ज्ञानी हो कि क्या हो, मुझे नहीं मतलब है, मुझे बस इतना मतलब है, कल ही मैंने किया आर या पार वाली स्थिति में काम, कुछ भी करो आर या पार, मतलब 100%। आपका जो कदम है ना, जैसे मैंने बोला कि यहाँ अब हो गया, मैं कहती हूँ उसके एक और आगे जंप लगाओ, बस इतना करो, उसके बाद कुछ नहीं है, आप वहीं होंगे। मैं कहती हूँ ना कि नदी, जैसे नदी बह रही है, कोई इस नाले निकल जाती है, कोई इधर से, लास्ट तो वहीं मिलना है, लास्ट ज्ञानी हो, भक्त हो और जो भी होते हैं योगी हो, सब लास्ट में तो वही पहुंचते हैं, सब इकट्ठे एक ही जगह, हम एक ही हैं। जरूरी हाँ। नहीं है कि जो भाव है हमेशा प्रेम और करुणा दया के भाव अंदर क्रोध का भी होता है, हाँ, ईर्ष्या और हाँ, द्वेष का भी होता है। अगर हाँ, बुद्धि साथ नहीं होगी हाँ, तो हम द्वेष वाले भाव में, ईर्ष्या वाले भाव में लोगों का नुकसान कर सकते हैं। हाँ, अच्छे भाव नहीं होंगे ना, तो बुद्धि तो गाइड करती है कि हाँ, नहीं ये बुरा भाव है, यहाँ नहीं जाना है, किसी का अहित हो जाएगा, वहाँ तो बुद्धि चलती है। बुद्धि भाव के साथ बहुत जरूरी है। हाँ। अगर बैलेंस नहीं बनाएंगे हाँ। तो हमेशा वही लोग कत्ल करते हैं, हाँ। वो भी भाव वाले होते हैं, भाव उठता है क्रोध का। स्वामी जी एक बात आपको और बताओ, सखा भी कहते हैं, और ये हैवी की अंगुली माल जो था, उंगलियां काटता था, तो उसके बाद लास्ट में वो उनसे मिला, बुद्ध से मिला था ना, और फिर वो उनका शिष्य बन गया, और वो भी शायद बुद्धत्व को प्राप्त किया। जो भी सखा भी कहते हैं कि कुछ भी, अब जैसे कोई कातिल भी मतलब अपने एक्सट्रीम में, वो अपने एक्सट्रीम में, तो सर कहते उसका जल्दी मतलब उनके अंदर बुरे भाव ज्यादा प्रबल कर सकते मैं कहती ऊर्जा का, वो अपनी ऊर्जा को इतने एक्सट्रीम में, अगर कोई पापी है या जो भी कातिल बोलते हो, जो गलत काम भी आप बोलते हो, अगर वो भी अपने एक्सट्रीम में कर रहा है तो उसका फिर नेक्स्ट स्टेप वही होगा, वो अब इधर ही घूमेगा, ज्ञानी ही बनेगा लास्ट में, क्योंकि अब वो एक्सट्रीम कर लिया। तो कोई भी चीज के एक्सट्रीम पे चले जाओ तो उसके बाद आपका रिजल्ट वही है, फिर लास्ट तो वही है। समझ इतनी बढ़ जाती है जीवन की बोलो या अपने प्रति, या जो चीजें जो हमें दिखती नहीं, उनकी समझ ऐसी आ जाती है क्योंकि आपने एक्सट्रीम दे दिया ऊर्जाओं को, अपनी ऊर्जा को। अब जैसे यहाँ पर क्रोध को हम रोक लेते हैं, या आपको सेक्स फीलिंग है उसको भी रोक, मतलब बात वो नहीं कि ऊर्जा वो नहीं है, लेकिन हमारी ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग क्रिया में आपको फोर्स देती है। तो जिस वक्त जो क्रिया करने का भाव आए,
हम क्या करते हैं, आज दुनिया में इतनी धारणाएं और इतने बंधन हो गए कि हम वो रोक लेते हैं, कहीं कहीं पे करते नहीं है, तो वो दबती गई तो दबते दबते वो ऊर्जा मुरझा गई, मतलब कि दमित हो गई ना, दब गई वो। तो आज इसलिए हम ही अपने आप को पहचान नहीं पा रहे कि हमारी ऊर्जा अपने जो शुद्धतम रूप में नहीं है, क्योंकि हमने उसे दबा के एक लेयर है, तो जंग लग गई है, कट पे कट चढ़ती जा रही है। तो हमें बोले कि अभी से अगर आज भी अभी से भी हम शुरुआत करें कि अभी जो आया, मेरी ऊर्जा ने अभी कहा कि मुझे खाना खाना है तो मुझे खाना है, मतलब मैंने उसको रोका नहीं, खाओ, उसके बाद नेक्स्ट डे। तो जहाँ, क्योंकि हम सोच रहे पीछे का हटाएं, आज ध्यान करके हम अपनी लेयर हटा रहे हैं जो जंग लगी है। ऐसा पॉसिबल नहीं ना, हमारी ऊर्जा तो बहुत कुछ कहती है। तो यही बात है ना कि तो तो समाज के में तो ये भी गलत है कि आज आप यहाँ बैठे हो, लेकिन आप बैठे हो, जब इतना साहस किया ही है तो आगे बढ़ो। नहीं तो मैंने कल भी कहा, फिर वैसे ही रहो, फिर शिकायत मत करो कि समाज मेरा ऐसा है, फिर समाज को एक्सेप्ट करो, प्यार करो, तो उसमें भी आपकी ऊर्जा एक्सट्रीम जाएगी। मैं बोल रही हूँ उस दमन में भी, एक्सट्रीम दमन में, मेरा जैसे दमन हुआ, एक्सट्रीम दमन हुआ, मैंने बोला बस हो गया, तो फिर वो ऊपर गया। तो मैंने फिर उसमें शिकायत मत करो, पूरे गले लगाओ उस समाज को, और नहीं तो इतना साहस किया है तो फिर आगे बढ़ो, फिर पूरा खुल के उस ऊर्जा को सम्मान दो और यूज करो, साहस करो। मैं एक चीज और कह रहा था कि ओशो ने भी अपने एक प्रवचन में कहा है कि अकेला ध्यान काम नहीं आएगा जब तक उसके साथ साथ आपकी समझ विकसित नहीं होती। वो ज्ञान की बात ही करें कि ध्यान के साथ साथ, क्योंकि हम बहुत से ओशो के सन्यासी मेरे समेत कितने सालों से ध्यान ही करे जा रहे हैं, बहुत से अनुभूतियां हुई, बहुत बार शायद हम कह सकते हैं अनलाइटेड भी होंगे, हमें खुद नहीं पता है कि ये इनलाइटनमेंट है ना। जैसे किसी को कुम्हार को मिल जाता हीरा, उसको क्या पता हीरा है, तो क्योंकि हमें समझ नहीं थी इतनी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर समझ विकसित। ओशो ने कहा है कि समझ साथ साथ विकसित करो ध्यान के, तो वो ज्ञान की बात ही कर रहे हैं वहाँ, समझ जहाँ कहते हैं। और जो अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, उसके जो सोचते हैं यूनाइटेड हो गए तो अब तो मुझे कुछ नहीं, अब तो अपने आप सब कुछ हो, चमत्कार लोगों को लगता है अब तो होने नहीं, वो अनलाइनेड मतलब मैंने कल भी कहा कि समझ का स्तर इतना बढ़ जाना कि अब हम ऊंचाई से चीजों को देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप जैसे गिरना क्यों हो जाता है कि अब ऊर्जाएं तो मिल गई हमारी, एक्टिवेट मतलब जंग हट गई है, एक तरह से बस जंग हट जाती है, तो जंग हट गई, उसके बाद फिर उसका अगर आप यूज नहीं करोगे तो फिर से जंग लगेगी, तो फिर से जंग लगनी चाहिए। तो उसके बाद भी जो लोग रुक जाते हैं तो फिर उनकी जंग लगनी शुरू हो जाती है और वापस डाउन चले जाते हैं। तो कहते हैं उसके बाद एक्चुअली समझ लो उसके बाद आपका फिर से वही नया जन्म हुआ, जो गर्भ से आप गर्भ में थे वही जन्म होता है नाइडेड होने के बाद, कि आप वैसे के वैसे नए हो गए फिर से। अब जो पिछले जन्म में गलतियां की थी, जो दमन किया था, अब मत करना। तो उसके बाद भी लोग दमित होने लगते हैं, बहुत से लोग